आप सब देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर के गांव में मौजूद हैं, जो कि पारा गांव के नाम से ये गांव है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंदिर है, शिव जी का प्राचीन मंदिर है। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए निकले हुए हैं। जैसे हमारी चुनावी कवरेज लगातार चल रही है मिल्कीपुर उपचुनाव पर, ऐसे में गाँव वालों से आज जानेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव पर उनकी क्या राय है और क्या माहौल बनता दिख रहा है। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनसे जानेंगे, मिल्कीपुर उपचुनाव पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या यहाँ पे चुनावी माहौल क्या चल रहा है। माहौल है यहाँ पर। आप जानना चाहेंगे इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव होना है तो आपके क्षेत्र में कौन भारी पड़ रहा है, भाजपा या सपा? भैया क्या बताइए। अरे जैसे कुछ तो पता होगा, इस समय सपा का ज़्यादा माहौल चल रहा है कि भाजपा का? कौन यहाँ जीतेगा, भाजपा सपा? हम किसको बता दें अभी। जैसे देखिए, आपको पता होगा इस समय अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। तो क्या लग रहा है किसके पक्ष में चुनाव पलड़ा किसका भारी है? अब एक कल मीटिंग होने वाली है, वहाँ देखा जाएगा क्या करना चाहेंगे। इसमें आपके क्षेत्र में क्या माहौल बनता दिख रहा है? भाजपा। भाजपा। तो भाजपा किन कारणों से भाजपा यहाँ जीत रही है? देखिए, तमाम मुद्दे हैं। लोकसभा का चुनाव समीकरण प्रत्याशी के ऊपर गड़बड़ा है। प्रत्याशी के ऊपर, इसका मतलब जो अयोध्या में बीजेपी हार गई, लोकसभा सीट में बीजेपी हार गई, तो वहाँ क्या कारण था? चेहरे की बात थी? सांसद जी का सीधे जनता से कोई संवाद नहीं था। लल्लू सिंह का संवाद नहीं, सीधे जनता से कोई संबंध नहीं था। जनता का संबंध नहीं था। अगर उनके पास जाइए तो वो कहते थे आप लोग मोदी को वोट देते हैं। तो 3 बात बता दिया, वही सब बताएंगे आपको। नहीं, योगी मोदी को वोट है तो बीजेपी से थे। बीजेपी से थे। यही सब कमियां तो उठा, यही सब कमी अपनी अपनी पसंद है। आप गोरखनाथ की चंद्रभान पासवान, मिल्कीपुर की जनता के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार जो है वो बाबा गोरखनाथ हैं। बाबा गोरखनाथ है, मजबूत बैठेंगे। देखिए, उनको गांव-गांव में कैडर अपना नहीं बनाना है, 10-20 कैडर उनके हैं। नहीं तो ये क्या कहते हैं, क्या लग रहा है जब यानी कि चुनाव होगा, किस मतलब कितने वोटों से कौन सी पार्टी जीत जाएगी? मतलब कुछ एक लगभग तो कितने वोटों से जीतेगी? लगभग 1000, 2000, 50,000 लोग कह रहे हैं। देखिए, नहीं 50-50 हजार से नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर बाबा जी को टिकट मिल गया यहाँ से तो जीत जो है 6 से लेकर के 10,000 के बीच में, यानी 6 से 10,000 के बीच में जीत हो सकती है। लड़ाई कॉन्टेस्ट है, अवधेश जी को भी कमजोर नहीं आका जा सकता। लड़ाई में है। अरे भैया, यही दो लड़ाई में कौन जीत नहीं पाएंगे। तो ऐसे में चर्चाएं लगातार ऐसे भाई साहब से और इनसे जानेंगे। मिल्कीपुर में लगातार हमारी कवरेज चल रही है, लगातार हर जगह गांव में चौराहे पे जाके जनता के बीच में जाके हम कवरेज कर रहे हैं। ऐसे में एक भाई साहब हमें और मिले और जानेंगे इनसे कि चुनावी चर्चा पे। भाई साहब क्या बताइए, क्या माहौल बनता दिख रहा है? बीजेपी का दिख रहा है भैया। बीजेपी का दिख रहा है, तो बीजेपी का, लेकिन ऐसे में चर्चाएं बड़ी अहम हो जाती है मिल्कीपुर में। इस समय क्या है, सपा ने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है, बसपा ने भी किया है, लेकिन अभी बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। उसमें कारण है, वो अभी नहीं उतारेंगे ना, वो सबसे लास्ट में उतारेंगे अपना, सबसे लास्ट कि जो हरा सके। यानी वो माहौल पहले जानना चाहते हैं। माहौल जान करके जो है सपा को हरा सके उसी को देंगे टिकट। अच्छा, यही कारण है। तो आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है, किसका ज्यादा पलड़ा भारी लग? बीजेपी का है। बीजेपी का है। पूरे जिले की बात मैं बता रहा पूरे जिले की बता रहे हैं। तो ये बताइए, आपके यहाँ चेहरा सबसे जो नामी जो भी चेहरा हो उसके बारे में बताइए, कौन से चेहरे पे ज़्यादा दाव बीजेपी लगा सकती है? अब 2 चेहरे दिख रहे हैं मौके पर। एक गोरखनाथ विधायक जी हैं और दूसरे चंद्रकेत रावत। मेहनत दोनों कर रहे हैं। एक चंद्रभान पासवान भी है, वहाँ हम गए थे ना। चलता हूँ, उसके घर तक भी चलता हूँ। अच्छा, चंद्रभान पासवान चर्चा सुनते हैं? चंद्रभान पासवान, अरे उसके घर तक मैं जाता हूँ ना, रुदौली एजेंसी है हमारी। अच्छा, वहाँ बराबर कल भी गए थे। तेजस्वी चर्चा है उनकी, पूरा चर्चा तो ही है भाई। मेहनत यानी कि टिकट मेहनत भी कर रहा हो। मेहनत कर रहा है। हम इनायत नगर साइड गए थे, वहाँ पे हर घर में यही हो रहा था, चंद्रभानु पासवान टिकट मिल जाए हम उनको वोट दे देंगे, लेकिन बाबा गोरखनाथ दिया तो हम उनको वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं। दोनों ठीक ठाक चल रहे हैं, जिसको टिकट मिल जाएगा दोनों में से एक को मिलेगा। अच्छा, हाँ, यही दिखाई पड़ रहा। तो ऐसे में हमें चलते चलते बहुत से लोग सपा के भी लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि हम 50,000 वोटों से यहाँ अजीत प्रसाद जीता। 50,000 तो हमें लगा 60-65,000 में 70,000 में जीता होती है। ऑटो ही नहीं, उससे ज्यादा ऑटो ही नहीं है। अच्छा, वो बेवकूफ बना, यानी उनको पता नहीं। पार्टी अगर जीतती जाए हवाई में है केवल, हवाई में, तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है। 10-5 हजार जीतेगा, 10-5 हजार जीतेगा।
अच्छा, इस समय पूरे भारतवर्ष में मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है, जब से बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई है। हाँ वो तो चल रही, पूरे विश्व में चल रही है। पूरे विश्व में चल रही है। तो क्या लग रहा है बीजेपी अब की बार जो गलतियां की हैं वो गलती नहीं दोहराएगी? नहीं दोहराएगी भाई, वो तो अब समझ बूझ के काम करेगी अपना। समझ बूझ के काम करेगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपकी जो क्षेत्र में आप लोगों से मिलते होंगे, यहाँ की जनता से मिलते होंगे, तो ज़्यादा चर्चा सपा में होती है, भाजपा में लोग इसके लगे भाजपा भाजपा में हो रही है। भाजपा में होती है। ऐसे में आपका कहना है भाजपा यहाँ से जीत रही है। तो ऐसे में हम जैसे लोगों से कवरेज कर रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसे भाई साहब से जाने, और चर्चाएं ज़्यादातर इनका कहना है भाजपा में चर्चा ज़्यादा तेज चल रही है। जाने भाई साहब कि बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव में आपके क्षेत्र में क्या माहौल बनता दिख रहा है? माहौल तो भैया जिसकी नीयत और सोच अच्छी है वही जीतेगा। नीयत तो सोच किसकी अच्छी है बताइए? अब ये तो जनता को पता ही है। जनता को पता है, कौन कुछ विकास बता दीजिए ना। यानी कहने का मतलब बीजेपी, हाँ आपका इशारा उधर ही है? उधर ही है, उधर ही है। उधर ही। अच्छा, किन मुद्दों पर बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? अब मुद्दा क्या है भाई साहब, आप खुद जानते हैं, बहुत विकास किए हैं। पहले तो राम मंदिर बन गई, यही बड़ी बात हुई जी। अयोध्या में विकास आपको दिख रहा है हुआ? नहीं, अयोध्या में विकास हुआ जो दिख रहा है आपको, क्या क्या विकास हुआ? अब बहुत भाई रोड हैं और भी जो भी हैं, विकास बहुत हुआ है जी। विकास बहुत हुआ है। तो अभी थोड़ा बेरोजगारी की। लेकिन ये बताइए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या लोग कह रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी मिल्कीपुर जनता से हम ज़्यादा कवरेज करते हैं, लोग कहते हैं पशुओं को लेकर बड़ी समस्या है। हाँ ये तो है, कहते हैं सब कुछ बढ़िया है बीजेपी सरकार में, पशुओं को लेकर लोग बहुत परेशान है। आपके क्षेत्र में भी लोग परेशान हैं? बहुत। अच्छा। बस पशुओं वाली यही दिक्कत है भाई साहब। यही दिक्कत है जी पशुओं जी। वाली। और कोई समस्या नहीं? बाकी तो अब रोजगारी जो भी है अपना, ये तो धीरे धीरे अयोध्या की सीट बीजेपी हार भी गई, इस वजह से मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत अहम हो जाता है। जी जी जी। तो इसमें क्या लग रहा है, लड़ाई है दोनों में? हाँ लड़ाई तो बनेगी, बढ़िया बनेगी। तो जीत किसकी निश्चित लग रही है? अब जीत तो बीजेपी की लग रही है, बाकी बीजेपी की लग रही है। जी।